हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं हॉलीवुड मूवी हाई टेंशन को। सो फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना गाइस, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़की मेरी को जो जंगल के रास्ते से भाग रही होती है। यहाँ पे मेरी को काफ़ी चोट लगा हुआ होता है और उसे देख के लग रहा था कि वो किसी से अपना जान बचा के भाग रही है। मेरी भागते भागते एक कार के सामने आ जाती है और तभी मेरी की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि मेरी सपना देख रही थी। मेरी और उसकी दोस्त एलेक्सी दोनों एलेक्सी के घर में जा रहे थे तो दोनों बहुत खुश थे। यहाँ एलेक्सी का भाई टॉम और उसकी मॉम भी बहुत एक्साइटेड थे उससे मिलने के लिए। एलेक्सी का घर टाउन से बहुत दूर जंगल के बीच में था। हम देखते हैं उसी जंगल के बीच में एक पुरानी सी ट्रक पे एक आदमी बैठा हुआ था जो ट्रक के अंदर से कटा हुआ सर बाहर फेंक के वहां से चला जाता है। और यहाँ पे मेरी और एलेक्सी को घर आते आते रात हो जाती है तो वो लोग जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेते हैं। आगे चल के एलेक्सी को लगता है कि वहाँ पे कोई है तो वो वहीं पे कार रुकवा के जाती है जंगल में चेक करने। बहुत देर तक वेट करने के बाद जब एलेक्सी नहीं आती तो मेरी जाती है उसे ढूंढने जंगल में। मेरी एलेक्सी को काफ़ी बुलाने के बाद और ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो मेरी बहुत डर जाती है और एलेक्सी यहाँ पे कार चला के घर की तरफ जाने लगती है। जब मेरी को कार की आवाज़ सुनाई देती है तो वो भागती है कार के पीछे। दरअसल एलेक्सी मेरी के साथ प्रैंक कर रही थी और वो भी जान चुकी थी कि उसके साथ प्रैंक कर रही है और वो दोनों गाड़ी में बैठ के घर आ जाते हैं। उसके घर में उसकी मॉम, उसके डैड और उसका छोटा भाई टॉम रहता था और साथ एक डॉग भी। इन सब के बाद वो दोनों रूम में आ जाते हैं। रूम में आने के बाद एलेक्सी मेरी को बताती है कि वो एक लड़के को पसंद करती है पर उस लड़के का पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। ये सब सुनने के बाद मेरी रूम से बाहर आ जाती है और घर से बाहर आके झूला झूलते हुए स्मोक करने लग जाती है। मेरी वहाँ पे बैठ के एलेक्सी को न्यूड शावर लेते हुए देख रही थी और पता नहीं क्यों हमें यहाँ पे लगता है मेरी के दिल में एलेक्सी के लिए फीलिंग्स हैं और होता भी यही है। मेरी अपनी रूम में जाके हेडफोन से गाना सुनते हुए अपने फीलिंग्स को बाहर निकालती है और एलेक्सी के घर के बाहर वही ट्रक आ जाता है। ट्रक की आवाज़ सुन के डॉग बहुत भौंकने लग जाता है। डॉग की भौंकने की आवाज़ सुन के मेरी भी नीचे आ जाती है और विंडो से देखने लग जाती है पर मेरी को कुछ दिखाई नहीं देता। और यहाँ पे एलेक्सी के डैड कौन है चेक करने गए थे और ये आदमी उन्हीं पे हमला करके बुरी तरीके से घायल कर देता है और एक जगह पे उनका सर फंसा के एक मेज से उनका सर धड़ से अलग कर देता है। मेरी ये सब देख के बहुत डर गई थी। वो भागती है रूम में तुरंत। ये आदमी भी ऊपर के रूम में ही जा रहा था तो मेरी और ज़्यादा डर जाती है। तभी मेरी को एक आइडिया आता है और वो उस रूम के चीज़ों को ऐसे सेट करने लग जाती है जैसे कि उस रूम में कोई रहता ही नहीं हो। और होता भी यही है। ये आदमी रूम में एंटर करने के बाद सारी चीज़ों को चेक करने लग जाता है, बेड को, बाथरूम में, सब जगह। और फाइनली उसे यकीन हो जाता है कि इस रूम में कोई नहीं रहता और इस रूम से निकलने के बाद वो सीधा जाता है एलेक्सी के रूम में। एलेक्सी अपने कानों में कॉटन डाल के सो रही थी तो उसे कुछ सुनाई नहीं दिया था और मेरी को उसी रूम में अलमारी के पीछे एक टेलीफोन दिखाई देता है। मेरी उस अलमारी को जैसे तैसे करके हटाती है पर वो टेलीफोन खराब होता है। अगर उसे फ़ोन मिलेगा तो उसे पुलिस की हेल्प मिलेगी, ये सोच के मेरी जैसे तैसे नीचे जाकर एलेक्सी की मॉम के रूम में फ़ोन ढूंढने लग जाती है। तभी मेरी को लगता है कि उस रूम की तरफ कोई आ रहा है तो वो फटाफट से अलमारी के अंदर छुप जाती है। मेरी देखती है एलेक्सी की मॉम पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रही है पर वो पुलिस को कॉल कर पाती उससे पहले ये आदमी आके उसका गला काट के मार डालता है। मेरी ये सब देख के बहुत डर गई थी और वो बाहर भी नहीं आ सकती थी। अगर वो बाहर आएगी तो ये आदमी उसे भी मार डालेगा। उस आदमी के जाने के बाद मेरी जब अलमारी से बाहर निकलती है तो देखती है एलेक्सी की मॉम की अभी भी सांसें चल रही है और मेरी जब उनके पास जाती है तो एलेक्सी की मॉम बोलती है क्यों, ये बोल के वो दम तोड़ देती है। आखिरकार एलेक्सी की मॉम ने ऐसा क्यों बोला ये हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ से मेरी सीधा जाती है एलेक्सी के पास। मेरी देखती है ये आदमी एलेक्सी को जंजीरों से बांध के रखा है और मुंह को पाइप से। मेरी एलेक्सी को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती।
तभी उन दोनों को टॉम की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो उस आदमी से बचकर खेत की तरफ भाग रहा था। मेरी विंडो से देखती है ये आदमी भी टॉम का पीछा कर रहा है और खेत के अंदर जाके थोड़ी देर में ये आदमी टॉम को भी मार देता है। गन की आवाज़ सुनने के बाद एलेक्सी बहुत रोती है, पर मेरी उसे समझाते हुए बोलती है कि वो उसे छुड़वा लेगी। मेरी मदद के लिए किसी को देखेगी बोल के वो सीधा रूम से नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद मेरी मदद के लिए पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो देखती है इस आदमी ने तो फ़ोन का वायर ही काट रखा है। बाद में मेरी देखती है किलर एलेक्सी को ले जाके गाड़ी में डाल रहा था। मेरी किचन से एक चाकू उठा लेती है अपनी सेफ्टी के लिए। ये आदमी एलेक्सी को ट्रक में रखने के बाद वापस घर के अंदर आता है। पता नहीं ये आदमी क्या चाहता है, क्या मकसद है उसका। बेचारे एलेक्सी के पेरेंट्स बेमौत मरना पड़ता है इस पागल के हाथों। ये साइको तो एलेक्सी के फैमिली फोटो में से एलेक्सी का फोटो तक काट के अपने पास रख लेता है। पता नहीं आगे चल के ये एलेक्सी के साथ क्या करने वाला था। पर तब तक मेरी यहाँ पे एलेक्सी को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नाकामयाब रहती है। और तब तक ये पागल वहाँ पे आ चुका था तो मेरी को वही ट्रक पे छुपना पड़ता है। इस साइको को नहीं पता था कि मेरी उसके ट्रक के अंदर है, तो ट्रक का दरवाज़ा बंद करके ट्रक चलाने लग जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो पेट्रोल स्टेशन पे रुकता है फ्यूल भरवाने के लिए। इसी बीच मेरी अपना चाकू एलेक्सी को दे के बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकल के शॉप के अंदर आती है हेल्प के लिए। मेरी शॉपकीपर को बताती है वो लोग बहुत मुश्किल में है पुलिस को कॉल करने को। ये आदमी भी वहाँ आ जाता है और चेक करने लग जाता है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसको शक हो गया था। शॉपकीपर भी नोटिस करता है इस आदमी के हाथों में खून लगा है, तो वो भी डर जाता है। इस आदमी को भी पता चल जाता है कि शॉपकीपर को उस पर शक हो गया, तो ये पागल इस शॉपकीपर को भी एक कुल्हाड़ी से मार डालता है। मेरी किसी तरह बच के उस शॉप के बाथरूम के पीछे छुप जाती है। ये साइको वहाँ पे भी आके चेक करने लग जाता है, पर मेरी नहीं मिलती उसे और वहाँ से वो ट्रक लेके चला जाता है। और मेरी उसी शॉप से पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि वो लोग बहुत मुश्किल में हैं। मेरी पुलिस को बताती है कि एक साइको ने उसके फ्रेंड के पूरे फैमिली को मार दिया और उसके फ्रेंड को लेके कहीं चला गया है। ये सब सुनने के बाद पुलिस मेरी को उसका लोकेशन पूछते हैं, पर मेरी को शॉप का नाम पता नहीं होता तो वो पता बता नहीं पाती और वहीं के एक कार से वो निकल जाती है अपने फ्रेंड को बचाने। कुछ दूर जाने के बाद उसे वो ट्रक भी दिख जाता है तो उसका पीछा करने लग जाती है। पीछा करते करते मेरी देखती है उसके सामने से वो ट्रक गायब हो गया और अचानक से वो ट्रक मेरी के पीछे आ जाता है। क्योंकि साइको ने उसे नोटिस कर लिया था तो अपने गाड़ी से उस कार को टक्कर मार के दूर उड़ा देता है। कार उड़ती हुई दूर जाके गिरती है। इन सब से मेरी को बहुत चोट लग गई थी। मेरी जैसे तैसे गाड़ी से निकलकर जंगल की तरफ जाती है। मेरी को पता था ये साइको उसे ढूंढते हुए वहाँ पे जरूर आएगा, तो उसी जगह पे एक नुकीले तारों से अपने लिए हथियार बनाती है। पर ये साइको भी बहुत चालाक था। ये पागल टॉर्च को रस्सी से बांध के लटका के चला जाता है, जिससे मेरी को लगे कि साइको उसे ढूंढ रहा है। और होता भी यही है। जैसे ही मेरी उसे वहाँ पे मारने जाती है वो देखती है वहाँ पे टॉर्च लटका हुआ है और तभी वो किलर पीछे से आके मेरी का मुंह थैली से दबाने लग जाता है। मेरी को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी तो वो बहुत कोशिश करती है अपने आप को छुड़वाने के लिए, और वो खुद को छुड़वा नहीं पाती और ज़मीन पे गिर जाती है। तभी किलर मेरी से पूछता है कि तुम्हें एलेक्सी की इतना चिंता क्यों है, क्या तुम्हें भी एलेक्सी पसंद है, क्योंकि एलेक्सी मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करती है। किलर मेरी को मार पाता उससे पहले ही मेरी अपने बनाए हुए हथियार से किलर पे हमला कर देती है और बार बार हमला करके उसे मार डालती है। आगे हम देखते हैं उसी शॉप में पुलिस आ चुकी थी और पुलिस वहाँ पे छानबीन करने लग जाती है। पुलिस वहाँ के सीसीटीवी को भी देखते हैं और सीसीटीवी वीडियो को देख के हम व्यूअर्स को लगता है एक झटका, क्योंकि शॉपकीपर को मारने वाला कोई किलर नहीं बल्कि खुद मेरी थी। आखिरकार मेरी ही वो किलर थी जो सबको मार रही थी। इन सब के बाद मेरी जाती है एलेक्सी के पास। एलेक्सी को बोलती है मार डाला उसने उस किलर को और उसके जंजीरों को भी खोल देती है। हाथ पैर खुलने के बाद एलेक्सी चाकू निकाल के मेरी की तरफ कर देती है। मेरी एलेक्सी को समझाने लग जाती है अब कोई डर नहीं है, मार डाला उसने उस किलर को।
एलेक्सी बेचारी बहुत रोती है और चिल्ला चिल्ला के बताती है कि तुम पागल हो गई हो, मेरे पूरे परिवार को मार डाला तुमने। और उसी चाकू को मैरी के सीने में स्टैब करके वो वहाँ से भाग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि मैरी उस किलर में बदल चुकी है। दरअसल मैरी को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और ये बात खुद मैरी भी नहीं जानती थी कि कब वो किलर बन जाती है और कब मैरी। अब उसकी पर्सनैलिटी किलर की बन चुकी थी तो वो एलेक्सी का पीछा करती है एलेक्सी को मारने के लिए। एलेक्सी जब सड़क पे पहुंचती है तो अचानक से उसके सामने एक कार आ जाती है तो वो उसी से हेल्प मांगती है। यह आदमी एलेक्सी को कार में बैठा तो देता है पर कार स्टार्ट नहीं होती। उसी बीच मैरी वहाँ पे आके इस आदमी का पेट को काट के उसे मार डालती है। उसे क्या पता था कि वो एक लड़की का नहीं मौत का हेल्प कर रहा है। बेमौत मरना पड़ता है बेचारे को। इन सब से एलेक्स बहुत डर गई थी। वो गाड़ी से निकल के भागने की कोशिश करती है पर भाग नहीं पाती। ये किलर एलेक्स को जबरन आई लव यू बुलवाता है और जब एलेक्स आई लव यू बोलती है तो उसकी पर्सनैलिटी फिर से बदल जाती है और वो मैरी में बदल जाती है। मैरी खुश होकर एलेक्स को किस करने लगती है। एलेक्सी तभी मैरी को चाकू से स्टैब कर देती है। मैरी तब भी उसी हालत में बोल रही थी कि उनको कोई जुदा नहीं कर सकता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मैरी को पागल खाने में, जहां उससे मिलने आती है एलेक्स और एलेक्स को देखते ही मैरी उसे गले लगाने को बुलाती है। दी एंड। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है तो ज़्यादा अच्छा नहीं बना होगा, फिर भी मैंने ट्राई करा है अच्छा करने की और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। और मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और जहाँ पे भी कमी दिखे वहाँ पे भी कमेंट करके बता देना गाइस। टेक केयर, बाय।